पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी की परीक्षा जो विद्यार्थी कर रहे हैं, जिन्हें 69 बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर नहीं है और जो लोग अभी अपने प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए 68 बीपीएससी का जीएस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर कई सारे पुराने जो विद्यार्थी थे 67 बीपीएससी में, जिन्होंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी, उनकी बहुत सारी कॉपी यहाँ पे शेयर की गई थी। यकीन मानिए, जो पहला पेपर है आपका, मैक्सिमम 95% क्वेश्चन वही सारे हैं। इस चैनल पे मैंने एक विद्यार्थी शुभ की भी कॉपियाँ शेयर की थी। उन्होंने जो भी आंसर्स लिखे थे, मॉडल आंसर बनाए थे, ज़्यादातर सारे प्रश्न यहाँ पर सीधे बीपीएससी के द्वारा पूछे भी गए हैं। तो चलिए इस पेपर को पूरा रिव्यू करते हैं। देखिए मित्रों, पहला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके बारे में आपको जर्नल टिप्पणी करनी है। सेकंड है बिरसा मुंडा आंदोलन, जो बिल्कुल कॉमन है। तीसरा नील विद्रोह है, ये बिल्कुल कॉमन है। फिर पटना कलम चित्रकला, और पांचवा है आपका प्राचीन काल में पूर्वी भारत की गुहाओं का विकास। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में यूएनओ के द्वारा मेघालय की एक आपकी गुफा को भी अभी अवार्ड दिया गया है। ऐसे आपके नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे पांडुरजा डीबी असम का जो क्षेत्र है मेघालय, यहाँ पर कई सारी गुफाएं हैं जिनके साक्ष्य मिले हैं। तो वो सारी लोकेशंस को आपने इंडिया के मैप पे लोकेट करके दिखाना था। बाकी आपके चारों पॉइंट बिल्कुल कॉमन जर्नल हैं, जो आपको पहले से ही पता है कि टॉप 15 अगर टॉपिक आप गैस करेंगे जीएस के, तो उसमें ये आपके चारों रहेंगे ऊपर के। आगे देखिए, सेकंड आपका यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा करनी है। इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी? तो ये एक सामान्य प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारक क्या थे। तो इसमें आपने कारकों में कई सारी चीज़ों को बताना है, जिसमें आपने वेस्टर्न एजुकेशन, उनके डेवलपमेंट से लेके जो यहाँ पर कई सारी यहाँ पर आपके जो अंग्रेज़ों की ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ थी, भू राजस्व से लेके आर्थिक से लेके सारे ही आपने यहाँ पर प्रकार कई चीज़ें देनी थी। बुद्धिजीवी और जो आपका यहाँ पे बुर्जुआ वर्ग बिल्डअप हुआ था, किस तरह से एजुकेशन, सारी चीज़ों का आपको 100 तरफा यहाँ पे प्रभाव दिखाते हुए इस प्रश्न की रूपरेखा बनानी थी। आगे प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा। देखिए, औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा को बार बार यहाँ पर पूछा जाता है। बेसिकली हर बार प्रश्न आता था कि एजुकेशन को दिखाइए कि क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुए। तो आपने यहाँ पर उन चीज़ों को दिखाना है जो खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज, साइंस बेस्ड कई सारी यूनिवर्सिटी यहाँ जो चीज़ें बनाई गई हैं, विद्यालय या फिर किसी तरह की संस्था या अनुसंधान या रिसर्च जो बनाए गए हैं, उनके पूरे फेज़ को आपने यहाँ पे दिखाना था। देखिए, फिर है आपका प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिर के विकास। तो देखिए, जब उत्तर भारत की बात होती है तो आपने यहाँ नागर शैली के जो अलग अलग शासक थे, जैसे कि आपने चंदेल शासक हो गए, या फिर आपका ये गुजरात वाला पूरा क्षेत्र हो गया, तो आपने ये सारी आर्ट्स को यहाँ पे दिखाना था। यूपी में, मध्य प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में जो आपका बिल्डअपमेंट है पूरा, ये पूरा आपने यहाँ पर प्राचीन काल में गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो सारे मंदिर वगैरह बने हैं नागर शैली के, और चंदेलों के टाइम पे जो बने हैं, पूर्वी भारत में राजपूतों के टाइम पे जो बने हैं, ये सारे मंदिर और ये सारे खाके आपने यहाँ पे रखने थे। और इन सारी लोकेशंस को आप अगर भारत का मैप बना के उसे लोकेट कर देते तो और भी अच्छा हो जाता। फिर देखिए है समाज और संस्कृति पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। ये एक कॉमन प्रश्न है जो लगभग रविंद्रनाथ टैगोर हर बार ही आता है। फिर देखिए 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड आपकी जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, ये आपके राजस्थान के पाली में किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पे गई थी। इसमें बहुत सारे विदेश के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। कुल मिला के इसमें क्या है कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ होती है, मार्च कराए जाते हैं, बहुत सारे मतलब आपको फिज़िकल बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएँ होती हैं, बहुत ही एक नृत्य वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। तो ये पाली राजस्थान का ये करंट का इन्होंने प्रश्न सीधे उठाया है। राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति व सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य 16 के शासनादेश का उल्लेख कीजिए। फिर प्रश्न है आपका बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन करना है। तो आपने अधिकार आधारित जो ई सेवा प्रदायगी है, ये पूरा आपने ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो पूरा दिखाना है। तो इसमें आपने आईटी लेवल पे, आईसीटी लेवल पे जो सारे चेंजेस हैं जो बिहार सरकार के द्वारा मतलब कार्य किए गए हैं, वो सारे आपने यहाँ रख के एक कॉमन इसका आंसर बना देना था यहाँ पर। फिर है बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रयास। तो यहाँ पर पहले तो बजट आर्थिक समीक्षा में जो इसके संदर्भ में आंकड़े रखे गए हैं वो दिखाइए, बिहार की वस्तु स्थिति दिखाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दिखाइए, कुछ कमियों को, कुछ सरकार के प्रयासों को दिखाते हुए आपको एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुँचना चाहिए जो इसका ड्रीम है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2, तो ये आपका जो 7 निश्चय है ये 2020 से 25 तय किए गए, उसमें आपकी सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं को यहाँ पे रखना है। फिर है कि भाई भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस, देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया का जो आपका डिकिन विश्वविद्यालय है वो यहाँ पर कैंपस खोल रहा है। ऐसे ही भारत के कई सारे ऐसे
आपके संस्थान हैं जिनके कैंपस खोले जा रहे हैं, जैसे युगांडा वाला आपको केस याद होगा। तो ये करंट का ही प्रश्न है जिसमें ये जानना चाह रहा है कि इसका फ़ायदा क्या होगा। तो आपने दिखाना है कि किस तरह से विदेशी यूनिवर्सिटियों के नवाचार, तकनीकी, R&D कुछ पक्षों में हमसे वो बहुत बेहतर है, जहाँ पर हम लोग उनसे कुछ सीख सकते हैं, ले सकते हैं, और आगे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, और कहीं ना कहीं ये भारत में जब दूसरे संस्थान पूरे आएंगे, विद्यार्थी आएंगे, तो ये एक तरह का एक्सपोर्ट ही है भारत का। इससे करंट अकाउंट डिफिसिट भी डाउन होगा और इनकम अर्निंग बढ़ेगी। आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगी? तो इसमें आपने न्यायपालिका के संदर्भ में जो कई बार केस उठे हैं उन सबको दिखाना चाहिए। ये भी दिखाना चाहिए कहाँ कहाँ पर अति न्यायिक सक्रियता भी है और कहाँ कहाँ पर न्यायिक सक्रियता के सही केसेस भी हैं। दोनों को दिखाते हुए पार्लियामेंट के कई सारे पक्षों को, कई सारे यहाँ पर आपके पास उद्धरण होंगे, उन्हें रखते हुए आपको एक दिशा में जाना था। इसके बाद देखिए मित्रों, यहाँ पर आगे आपका प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को अपनी स्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद, तो कुल मिला के पूरे G20 पर ये आपका पूरा परिप्रेक्ष्य पूछ रहा है कि भारत के दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अपने उत्तर को ठोस तर्कों के आधार पे तो आपने ये पूरा पक्ष रखना है कि G20 का क्या क्या हमें पूरी तरीके से लाभ है, कौन सी चुनौतियां हैं, आतंकवाद से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें जो है, मनी लॉन्ड्रिंग से लेके बहुत सारे पक्ष हैं। कई बार अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में भारत की रैंकिंग बहुत ज़्यादा कम दी जाती है, जैसे कि आप देखेंगे कई जगह भारत को 180वीं रैंक पकड़ा दी गई है, कई जगह हमारे क्षेत्र बहुत ज़्यादा मतलब कि विकसित नहीं है, और जो आपकी न्यू एज कटिंग टेक्नोलॉजी है, IoT से लेके आपकी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सिस्टम वगैरह, ये सारे ही क्षेत्र में भारत को, क्वांटम प्रौद्योगिकी, इन सब क्षेत्रों में क्या क्या फ़ायदे होंगे, खासकर उद्योग के स्तर पे क्या होंगे, तो ये सारे पक्ष आपको यहाँ पे रखते हुए, निगेटिव सकारात्मक दोनों पक्षों को रखते हुए एक कंक्लूजन पे पहुँचना था कि भारत विश्व गुरु की इमेज में कैसे मतलब अपने आप को रखेगा। सीरिया तुर्की भूकंप आपदा देखिए, भारत ने दोस्त आपका इस पर चलाया था, तो इस पे आपदा सहायता में राष्ट्र संघ की पहुंच और संसाधन प्रबंधन, और भारत का भी दिखाइए कि इसमें भारत ने जो अभियान चलाया है। बाद में आपका देखिए सांख्यिकी के हर बार ही मित्रों यहाँ प्रश्न रखे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न में कुछ ये था कि 2 से 3 प्रश्न ऐसे थे जो आपको मतलब कि बनाने पड़ते, यहाँ पर थोड़ा ब्लफ करना पड़ता। जैसे G20 के बारे में आपने जितना अब तक पढ़ा है उसको आपने एक ढांचे में रखना था। उसके अलावा जो यहाँ पर प्रश्न आ गया स्काउट वाला, वो अगर आपको नहीं भी पता फिर भी आप स्काउट समझ ही रहे हैं, विद्यार्थियों की ज़्यादातर फिजिकली एक्टिविटी वगैरह सारी होती हैं। अगर आप उस लोकेशन को ना रखते हुए भी पाली राजस्थान को एक सामान्य से उसकी प्रक्रिया दिखा देते, तब भी यहाँ पर 50% अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा वाले में मैं ज़रूर कहता हूँ, लेकिन फिर भी आप सोचेंगे शांति से तो आपको 2 से 3 बड़े संस्थान दिखेंगे। और मंदिर वाले में तो भरमार है तथ्यों की। और बात की जाए यहाँ पर आपके कुछ प्रश्नों की, तो जैसे ये सुशासन वगैरह, ये सब ऐसे टॉपिक हैं बिहार के संदर्भ में जो हमेशा ही मतलब कि आते हैं, पूछे जाते हैं। मित्रों यहाँ पर फर्स्ट पेपर में मैंने एक लिस्ट दी थी आपको 25 से 30 टॉपिक की, सारे टॉपिक वही कॉमन है, क्योंकि फर्स्ट पेपर पूरा गैस होता है, 15 से 17 प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, हर बार वही आते हैं। और सेकंड पेपर में भी आप ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको मेन टॉपिक बताए हैं आप उन्हें बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप सर्च करेंगे तो शुभ नाम से मैंने विद्यार्थी की सारी कॉपियाँ आपको शेयर की थी, उन कॉपीज़ को एक बार देख लीजिए। सेकंड पेपर में आपको काफ़ी ज़्यादा उससे मदद मिलेगी। मित्रों पैरुसल GS रिसर्च को जरूर सब्सक्राइब करें और पैरुसल GS के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए। बाकी इस पेपर को बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए। धन्यवाद।